गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड। आदि पर्व। अभी तक हमने पढ़ा जन्मेजय जी के द्वारा जो सर्प यज्ञ प्रारंभ किया गया था, जिसमें सभी सर्प आकर जल रहे थे, उसको आस्तिक जी ने वर मांगने पर सर्प यज्ञ को बंद करवा दिया और सर्पों से बचने के लिए सभी भक्तों को 3 उपाय दिए। अब हम आगे पढ़ेंगे। श्री वेद व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन जी का कथा प्रारंभ करना। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है। इसमें पांडवों का यश गाया गया है। सर्प यज्ञ के अंत में जन्मेजय जी की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने वैशंपायन जी को यह आज्ञा दी कि तुम यह कथा इन्हें सुनाओ। अब वही कथा सुनना चाहता हूँ। वह कथा भगवान व्यास के मनः सागर से उत्पन्न होने के कारण सर्वरत्नमयी है। आप वही सुनाइए। उग्र सर्वा जी ने कहा, शौनक जी, भगवान वेद व्यास के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान में आपको प्रारंभ से ही सुनाऊंगा। उसका वर्णन करने में मुझे भी बड़ा आनंद अनुभूत होता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को यह बात मालूम हुई कि जन्मेजय जी सर्प यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं, तब वे वहां आए। भगवान व्यास का जन्म शक्ति पुत्र प्रासार के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना के रेती में हुआ था। वे ही पांडवों के पितामह थे। वे जन्मते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए और सांगोपांग वेद का इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कोई तपस्या, वेदाध्यान, व्रत, उपवास, स्वाभाविक शक्ति और विचार से नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने ही एक वेद की 4 भागों में विभक्त कर दिया। वे महान ब्रह्म ऋषि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत, परम पवित्र एवं सर्वगुण निर्गुण स्वरूप के तत्वज्ञ थे। उन्हीं की कृपा प्रसाद से पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय जी के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राज ऋषि जन्मेजय जी झटपट सदस्य के सहित उठकर खड़े हो गए और शिष्टाचार पूर्वक यज्ञ मंडप में ले आए। उन्होंने सुवर्ण सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा की। अपने वंश प्रवर्तक को पाद, आत्मन, अर्घ्य और गोए देकर जन्मेजय जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओर से कुशल मंगल के संबंधों में प्रश्नोत्तर हुए। सभी सभासदों ने भगवान व्यास की पूजा की और उन्होंने यथा योग्य सबका सत्कार किया। तदनंतर जन्मेजय जी ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से प्रश्न किया, भगवान, आपने कौरवों और पांडवों को तो अपनी आंखों से देखा था। मैं चाहता हूं कि आपके मुख से उनका चरित्र सुनूं। वे तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर उन लोगों में अनबन का क्या कारण था? उस घोर संग्राम के होने की नौबत कैसे आ गई? उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ है। अवश्य ही देववश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए। जन्मेजय जी की यह बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन से कहा, वैशंपायन, कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जन्मेजय जी को सुना दो। अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैशंपायन जी ने कहना प्रारंभ किया। वैशंपायन जी ने कहा, मैं संकल्प, विचार और समाधि के द्वारा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ और सभी ब्राह्मण विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास जी का मत सुनाता हूँ। भगवान व्यास जी के द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र एवं विस्तृत है। उन्होंने पुण्य आत्मा और पांडवों की यह कथा 1 लाख श्लोकों में कही है।
इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है, सुनने योग्य कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है। इस इतिहास ग्रंथ में अर्थ और काम की प्राप्ति के धर्म अनुकूल उपाय बतलाए हैं। इससे मोक्ष तत्वों की पहचानने वालों की बुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवण कीर्तन से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इस इतिहास का नाम जय है। संसार पर परम विजय अर्थात कल्याण प्राप्त करने की इच्छुक से इसका श्रवण करना चाहिए। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्ष शास्त्र सब कुछ है। जो इसका श्रवण वर्णन करते हैं उनके पुत्र सेवक स्वामी भक्त हो जाते हैं। जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक, मानसिक, शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म का कीर्तन है, इसलिए इसको महाभारत कहा जाता है। जो इस नाम का व्युत्पत्ति युक्त अर्थ जानता है वह सारे पापों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपमान प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान, संध्या आदि से निवृत्त हो इसकी रचना करते थे। इस प्रकार 3 वर्ष में यह पूरा हो गया था। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम से स्थिर होकर इस कथा का श्रवण वर्णन करना चाहिए। जैसे समुद्र और सुमेरु पर्वत रत्नों की खान है, वैसे यह ग्रंथ कथाओं का मूल उद्गम है। इसके दान से सारी पृथ्वी के दान का फल मिल जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही सर्वत्र है। जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहीं है। इसलिए आप लोग यह कथा पूरी सुने। जय श्री कृष्ण।